हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल टेलर में। आज हम आपके लिए लाए हैं ब्यूटीफुल स्लिप डिज़ाइन। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना कुछ देरी। ये हमने अपनी बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम इसमें एक सुंदर सी डिज़ाइन निकालेंगे। उसके लिए हम एक 1.5 इंच चौड़ी पट्टी काटेंगे। पहले हमने ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी काट ली है। अब हमने 1-2 इंच चौड़ी पट्टी काटी है। इसमें हम इस कपड़े के ऊपर इस पट्टी को रखेंगे, दोनों को मिलाकर इस पे स्टिच करेंगे। अभी हमें स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से हम अपनी पट्टी को दूसरी तरफ से जोड़ लेंगे। अब हम इस पट्टी को हम पलट लेंगे जो हमने ये तैयार की है किसी चीज़ की हेल्प से। ये हमने पट्टी सीधी कर ली है। अब हम इससे एक सुंदर सी डिज़ाइन निकालेंगे अपनी बाजू में। हमें इसमें अब पाइपिंग बनानी है। अब हमने जो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कपड़ा निकला है, इस पे सिलाई लगाकर पाइपिंग बनाएंगे। इस तरीके से हम अपनी पाइपिंग बना लेंगे दोनों साइड। अब इस साइड भी हम अपनी इस पाइपिंग को बना लेंगे। इसी तरीके से हमें अपनी पट्टी बना लेनी है। इस तरीके से हमें अपनी पट्टियाँ बना लेनी है। अब देख सकते हैं कितनी प्यारी पट्टी बनकर हमारी तैयार हो गई है। अब हम निकालेंगे अपनी बाजू में डिज़ाइन। जो हमने पट्टियाँ बनाई है, अब इनमें से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाकर पट्टियाँ काट लेनी है। हमें सारी पट्टियाँ अब 1.5 इंच पे इसके अकॉर्डिंग काट लेनी है। ये हमने अपनी पट्टियाँ काट कर तैयार कर ली है। अब हम इनसे निकालेंगे एक सुंदर सी बाजू की डिज़ाइन। हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है वो अपनी बाजू में, जो हमारी बन साइड है उसमें। ये पूरी हमें ऐसे ही 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इन पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। जो हमने 1.25 इंच पे लगाए हैं, इन पॉइंट्स को हम एक दूसरे से मिला लेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमारे ये पॉइंट्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। जो हमने कपड़ा जो बन साइड थी हमारी, वहाँ पे हमने निशान लगाया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब निकालते हैं हम अपनी प्यारी सी डिज़ाइन। ये हमने अपनी बाजू काट ली है। अब हमें इसमें जो हमारे जो बीच में जो पार्ट हम काटे हैं, ये इन पे पाइपिंग लगाएंगे। ये हमारी 2 इंच चौड़ी पट्टी है। अब इसकी हम पाइपिंग बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट साइड है बाजू की, और इस पे हमें अपनी ये जो पट्टी हमने काटी है इस पे रखनी है और स्टिच करनी है। इस तरीके से हम अपनी इस पट्टी को इस बाजू पे स्टिच कर लेंगे। ये पट्टी हमने फ्रंट साइड पे रखी है। जो ये हमने पट्टी इसमें लगाई है, अब उसको हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, नीचे की साइड पाइपिंग के लिए। इस तरीके से हम अपनी इस पाइपिंग को फोल्ड कर लेंगे पाइपिंग के लिए। इस तरीके से हमें अपनी ये पट्टी अंदर की साइड मोड़ते हुए पाइपिंग बना लेनी है। आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। हमारी पाइपिंग बनकर रेडी हो गई है। अब हम दूसरी साइड, बाजू की दूसरी साइड में भी पाइपिंग बना लेंगे। ये हमारी बाजू की, अब हम दूसरी पार्ट पे
पे भी अपनी बाजू की दूसरी पार्ट पे भी वो रखेंगे इस पट्टी को। इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और उसी तरीके से इसे रखकर स्टिच करेंगे। इसी तरीके से हमें इस पार्ट पे भी इस पट्टी को लगाकर स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से इस पट्टी को भी हमें अंदर की साइड मोड़ते हुए स्टिच कर लेना है, जिससे हमारी पाइपिंग तैयार हो जाए। पाइपिंग के ऊपर वाले कपड़े पे हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, जिससे उस पाइपिंग हमारी अच्छी तरीके से फिनिशिंग आए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी पाइपिंग बनकर रेडी हो गई। अब हम निकालेंगे इसमें डिज़ाइन। जो हमने वो 1.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ काटी थी, अब हम उनको इन पे लगाएंगे। हमें 1 इंच ऊपर से कपड़ा छोड़ना है और आधे इंच पे निशान लगाना है और 1 इंच ही नीचे से छोड़ना है। अब हम आधे इंच पे पट्टियाँ लगाने के लिए निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम सारे निशान लगा लेंगे आधे इंच पे। इस तरीके से हमें अपनी पट्टियाँ रखते हुए इस पे स्टिच कर लेना है। आधा इंच हमें इन पट्टियों को अंदर साइड दबाना है। इसी तरीके से हम अपनी सारी पट्टियाँ जो हमने काटी हैं उनको रख लेंगे और आधा इंच पे स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमें अपनी सारी पट्टियाँ जोड़ लेनी है। अब हम अपनी स्लीव की दूसरी साइड को जोड़ेंगे। इसके लिए हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और बाकी का जो कपड़ा है वो हम मार्जिन के लिए रखेंगे अंदर की साइड। इसी तरीके से हम 1.5 इंच पे सारी पट्टियों पर निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हम बाजू के दूसरे पार्ट को इस पर रखकर स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। इस तरीके से देखिए हमने ये जोड़ लिया। अब हम इसकी अपनी डिज़ाइन जो हम निकालने वाले हैं उस डिज़ाइन को बताएंगे। उससे पहले हम इसमें एक सिलाई और लगा लेंगे जो हमारी पाइपिंग वाली साइड है। इसमें इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आई। ये सिलाई हम इसलिए लगा रहे हैं। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। ये हमने सिलाई इस पे दूसरी सिलाई लगा ली है। अब हम अपनी बाजू की डिज़ाइन निकालेंगे। अब हम इस पे बटन लगाएंगे कुछ इस तरीके से अपनी सुई को इसके अंदर लेते हुए, जिससे हम अपनी डिज़ाइन जो निकालने वाले हैं अच्छी फिनिशिंग आ जाए। इस तरीके से हम अपना धागा ऐसे लेकर इस पर इसकी दोबारा साइड इसी तरीके से लेकर आएंगे। अब हम इस पे बटन लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई दूसरे कलर की पट्टी भी इस पे लगा सकते हैं। और मुझे ये रेड कलर ज़्यादा सूटेबल लगा तो मैंने इस पे रेड कलर की पट्टी लगाई है और रेड कलर के बटन लगाए हैं। आप चाहें तो इस तरीके से बटन लगा सकते हैं या फिर ऐसे ही अपनी इस बाजू की डिज़ाइन को रख सकते हैं। इस तरीके से हमें अपने सारे बटन लगाने हैं। आप देख सकते हैं इस बाजू कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। ये हमारी बाजू की डिज़ाइन है जो हमने निकाली है। इस तरीके से हम सारे में बटन लगा लेंगे जैसे इसमें लगाए हैं। इस तरीके से करते हुए हमें जैसे हमने पहले उसमें कपड़े में धागा लेकर अपने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड किया था, और इसी तरीके से हम सारे ही बाजू के जो हमने पट्टियाँ लगाई हैं इनमें कर लेंगे और इसमें बटन लगा लेंगे। आप चाहें तो बिना बटन लगाए भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी डिज़ाइन लग रही है। अब हम इसको और यहाँ पे भी पाइपिंग अटैच करेंगे। इसमें ये हमारी बाजू की डिज़ाइन फिनिश हो गई है। इसको हम पाइपिंग अटैच करके फिर इसको अपनी कुर्ती में अटैच करेंगे। कुछ इस तरीके से हम अपनी पाइपिंग को नीचे की साइड अटैच करेंगे। अब हमने ये जो पाइपिंग इसमें अटैच की थी उसको इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। कुछ इस तरीके से अपनी पाइपिंग को ऊपर की साइड फोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे। आप देख सकते हैं पहले हमने नीचे की साइड इस पाइपिंग को अटैच किया था, अब हम ऊपर की साइड कर रहे हैं। अब हम इसमें एक और सिलाई लगाएंगे नीचे की साइड, जिससे हमारी पाइपिंग की फिनिशिंग जो है थोड़ी अच्छी आए। इस तरीके से हम इस पे स्टिचिंग कर लेंगे। हमारी बाजू कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो गई। आप देख सकते हैं इसकी
फिनिशिंग और डिज़ाइन कितनी प्यारी है। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।